ईपीएफओ के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम में स्वागत है। मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी ईओ 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 और एओ यानी इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर कि आप सभी अभ्यर्थी जिन्होंने अपना टैब अपना पूरा कर लिया है, भर लिया है, और अब आपसे क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, डैब से आपसे क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, उन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि सिचुएशनल क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जा सकते हैं। अगर आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। और मित्रों, अब आप जानते हैं कि डेफ जब आप भर देते हैं, डेफ जब आपका भर जाता है तो 21 दिन के पश्चात आपका इंटरव्यू की डेट आ जाती है, आपका इंटरव्यू शुरू हो सकता है। तो लोक सेवा आयोग में चूंकि यूपीएससी में, संघ लोक सेवा आयोग में चूंकि इसमें मुख्य परीक्षा भी चल रही है, साथ ही साथ दो इंटरव्यू चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके डेफ की समय सीमा पूरी हो रही है, और अगर अभी तक आप लोगों ने अपना डेफ पूरा नहीं किया तो उसको तत्काल भर लीजिए और भर करके अपने इंटरव्यू के लिए लग जाइए, क्योंकि अब आपका इंटरव्यू कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। आपके इंटरव्यू की तिथि कभी भी आ सकती है और आपके लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, आपके लिए मात्र अब कुछ दिन समय बचा है। अर्थात डेफ के बाद अगर आप 21 दिन का समय लेते हैं तो मान करके चलिए कि लगभग आपका 10 अक्टूबर के बाद यानी 15 अक्टूबर के आसपास से आपका इंटरव्यू शुरू हो सकता है। 15 से 20 अक्टूबर के बीच में आपका इंटरव्यू शुरू हो सकता है। आपके लिए समय कम है और अब आपको रिवीजन बहुत ज्यादा करना है। डेफ पर आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है और आप लोग तैयारी कर चुके भी होंगे, लेकिन आप कितना तैयारी कर चुके हैं अपने आप को आंकने के लिए आप हमारे इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ स्पेशली जुड़े हैं। आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। आपने अपनी तैयारी को कहां तक पूरा कर लिया है। आपसे जब ये प्रश्न पूछे जाएंगे तब आप अटक क्यों जाते हैं, आप रुक क्यों जाते हैं। आप सभी से जब ये मॉक इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन तो आप क्यों रुक जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया कि आपकी हॉबी का आपके पद से क्या संबंध है। आपकी हॉबी है, ढेर सारे लोगों ने हॉबी भर दिया है। क्या हॉबी आपने भर दिया है? प्लेइंग क्रिकेट। तो प्लेइंग क्रिकेट आपने भर दिया, तो प्लेइंग क्रिकेट ठीक है, क्रिकेट के बारे में आपको जानकारी अपना बढ़ाना है, लेकिन उस प्लेइंग क्रिकेट का आपके इन्फोर्समेंट ऑफिसर, आपके अकाउंट ऑफिसर से क्या लेना देना है। क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया है? नहीं। तो अब आप जानिए कि आपके हॉबी का आपके पद से क्या संबंध है। आपने अपनी हॉबी क्या क्या भरी है, आप उसका मूल्यांकन कीजिए और अपने हॉबी से जुड़े सारे प्रश्नों के साथ आप जुड़िए और जानिए कि ये प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं। आज हम उन सभी पर चर्चा करेंगे। आप लोगों ने टैब भर लिया होगा और आप जानते हैं कि इस बार जो टैब भरने के लिए आया उसमें कई डिटेल चीजें हैं। आप लोगों ने अपना डिटेल भर दिया होगा। विशेष तौर पर आपके क्रीमी लेयर से जुड़े जो प्रश्न हैं, जैसे अगर आप ओबीसी से हैं, अब आरक्षण के हकदार हैं और आप क्रीमी लेयर की श्रेणी में आ रहे हैं, तो उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, बहुत ध्यान से भरना होगा। क्योंकि मान लिया अगर आप अध्यापक के बच्चे हैं, आपके पिताजी अध्यापक हैं, प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक हैं, और उनकी कुल आय, सारे स्रोतों से उनकी आय 8 लाख से अधिक है, तो क्या आप क्रीमी लेयर का लाभ प्राप्त कर पाएंगे? क्योंकि क्रीमी लेयर की सीमा तो वही है, आपकी 8 लाख है। तो जब 8 लाख से ऊपर अगर हो जाएगा कुल स्रोतों से प्राप्त आय, तो क्या आप उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे? तो इस डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल कीजिएगा, क्योंकि ये फिर आपके लिए समस्याग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। अगर नहीं आते उस श्रेणी में तो मत भरिएगा, ठीक है। और भी ढेर सारी चीजें हैं। आपको पूरी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी देना है। अगर किस शहर में आपकी क्या प्रॉपर्टी है, पिताजी की क्या प्रॉपर्टी है, पिताजी के नाम कितनी प्रॉपर्टी है, माताजी के नाम कितनी प्रॉपर्टी है, सारी जानकारी को लोक सेवा आयोग ने इस बार आपसे भरवा ले रहा है, ठीक है। और इनका सबका इंटरव्यू से पहले पूरी आपका इसका मूल्यांकन होगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि इन सारे तथ्यों को भरने में कहीं आप कोई गलती ना किए हों। बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, इनको भरिएगा। आपके पास समय नहीं, 20 तारीख को आप इसको बिल्कुल मेंटेन कर दीजिएगा, जिससे कि अंतिम समय में
अगर कुछ टेक्निकल दिक्कत आती है तो ये आपके साथ ना आए। तो फिलहाल डेफ से जुड़े कई प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपके अपने नाम से जुड़े प्रश्नों पर आपको एक कमांड बना लेना है। आपके अपने नाम से जुड़े हुए ढेर सारे प्रश्न हो सकते हैं, उन पर आपको कमांड बना लेना है। पिताजी के नाम से जुड़े, पिताजी के व्यवसाय से जुड़े, माताजी से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उन पर भी आपको देख लेना है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपके लिए समस्या आती है दो चीजों पर, एक तो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उस पर आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती बना है, क्योंकि आप लोग इन्फोर्समेंट ऑफिसर के इस पोस्ट पर तो आप क्वालिफाई हो गए हैं और आपका एक बड़ा समय हो चुका है। कंपटीशन के दौरान आप अपने एकेडमिक से काफी दूर हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में आप अपनी तैयारी कैसे करें, आज हम उसको बताएंगे। आज हम आपको ये भी बताएंगे अगर आपके स्नातक के विषय हैं तो उनसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपका अगर बैकग्राउंड टेक्निकल है, यानी अगर आप बीटेक हैं, अगर आप एमबीए हैं, तो आपसे क्या क्या जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन सारे प्रश्नों पर हम चर्चा आपके साथ करेंगे मित्रों, और ये चर्चाएं हमारे रेगुलर क्लास में भी लगातार चल रही हैं। तो आप हमारे रेगुलर क्लास के भी साथ भी जुड़ करके आप अपने इस जिज्ञासाओं को, अपने इन प्रश्नों का संपूर्ण समाधान प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण समाधान आपको हमारे क्लास के माध्यम से, ऐप के माध्यम से भी संभव हो सकेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका, आपके हम प्रश्नों से छोड़ देते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपका कहां से होता है? आपके एकेडमिक से होता है। तो अगर हम आपके डैफ में आ जाएं और डैफ में आपके हम अगर एकेडमिक पर चर्चा करें तो थोड़ा सा अगर आप देख लें, एकेडमिक पर चर्चा करेंगे और आपके, अब देखिए इन सब पर तो आपको अपनी पूरी तैयारी कर ही लेना है। आपको अपने नाम के बारे में पूरी तैयारी कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ के बारे में तैयार कर लेना है। ठीक है, और आपके, जैसा कि हम पिछली क्लास में भी इस पर बताए थे, इस पर आपको चर्चा कर लेना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट के बारे में कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, लेकिन आपको अपने मुख्य जो तैयारी आपको करना है, आपको यहाँ पर तैयारी करना है। आप देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आप अपनी तैयारी को देखिए। आपकी तैयारी का स्टैंडर्ड इस समय कहाँ है, कितना हो चुका है, कितना आपको तैयार करना है। ठीक है, उस स्टैंडर्ड को आप देखिए। देखिए 10th के आपके विषय क्या रहे हैं, परसेंटेज आपका कितना रहा है। अगर मान लिया आपका परसेंटेज 40% रहा है, फिर आपका 60% रहा है। इससे देखिए आपको ये देखना होगा कि जैसे देखिए अगर आपका हाई स्कूल में 40% है, मान लिया 50% है, 40% है, 50% है, 60%, 70%, तो ये क्या हुआ है, लगातार आपका जो है आप देखेंगे कि आपका परसेंटेज लगातार बढ़ा है। ऐसी स्थिति में आपके लिए सुखद स्थिति है, मतलब यहाँ पर आपके, लेकिन अगर स्थिति थोड़ा सा इसके विपरीत हो जाती है, अगर इसके विपरीत अगर स्थिति होती है तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। अगर मान लिया आपका यहाँ पर 70% रहा है, यहाँ आपका 50% रहा है, यहाँ भी आपका मान लिया 45% हो गया, तब क्या करोगे? ग्रेजुएशन में आपका 45% था और इंटरमीडिएट में आपका 50% था, यहाँ पर आपका 70% था। यहाँ से आपके लिए प्रश्न पूछ तैयार हो गया, अच्छा प्रश्न बन गया कि आपने तो, आपका तो एकेडमिक सदा क्या रहा है, गिरावट रही है। गिरावट का कारण क्या रहा, क्यों इतनी गिरावट रही है? गिरावट का कारण क्या रहा है? अब यहाँ पर आपको तैयार होना होगा। अब इस गिरावट को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? कुछ लोगों के साथ ये समस्या रहती है, तो यहाँ पर आपको जस्टिफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अब या तो कोई ना कोई कारण तो जरूर रहा है, चाहे आपने अपना स्ट्रीम चेंज किया हो सकता है आपने स्ट्रीम चेंज किया हो, या फिर हो सकता है आपने, आपका कुछ स्वास्थ्य कारण रहा है। तो आप दो कारण को तो यहाँ बता सकते हैं। अगर आपने स्ट्रीम चेंज किया तो आप उसको बता सकते हैं, मतलब आप कला वर्ग से विज्ञान वर्ग में आए हैं, ठीक है, तो आप उसको भी बता सकते हैं। स्वास्थ्य कारण को आप बता सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारण को फिर आप कहाँ कहाँ बताएंगे? यहाँ पर भी बताएंगे, यहाँ पर भी बताएंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपके साथ प्रश्न एक खतरनाक प्रश्न हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको ढूंढना होगा, और ढूंढने के लिए आपको स्ट्रीम पर ध्यान देना होगा, स्वास्थ्य कारणों पर ध्यान देना होगा। ये तो दो महत्वपूर्ण कारण हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आपको डिप्लोमेटिक आंसर भी तैयार करना होगा। ठीक है, डिप्लोमेटिक आंसर
जैसे 70% से आपका 50% हुआ, तो मान लिया आपने हाई स्कूल और इंटर के दौरान मान लेते हैं कि अगर आपका स्वास्थ्य दिक्कत हुई, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, तो हो सकता है एक तो आप जस्टिफाई। कभी कभी स्ट्रीम चेंज करने से भी दिक्कत हो सकती है। जैसे मान लिया आप कला वर्ग से पढ़ना चाहते थे, घर वालों का दबाव रहा या इस तरीके से रहा, तो आपने कभी कभी ऐसा भी आपके साथ हो जाता है, लेकिन आप आयोग में इंटरव्यूअर के सामने क्या इस चीज को आप बताएंगे? हाँ, अगर आप बताना भी चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से बताएं, क्योंकि डिप्लोमेटिक तरीके से बताएंगे तो आप जस्टिफाई भी कर ले जाएंगे और इंटरव्यूअर को भी कोई नकारात्मकता भी आप में नहीं लगेगी, कुछ नेगेटिव चीजें भी नहीं दिखाई पड़ेंगी। दोनों तरीके से इसको आपको जस्टिफाई करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही कभी कभी होता है कि जब आप देख रहे होते हैं, तो जब आप इसको फुलफिल कर रहे हैं तो आपको पूरी अच्छे तरीके से इसमें ध्यान देना होगा, यहां से कोई ऐसी दिक्कत ना आने पाए। इसके बाद फिर यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है, इस पर आपको तैयार होना है कि जो इसके जो प्रश्न हैं, इसके जो विषय हैं, अब इंटरमीडिएट में आपका क्या रहा है, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहा है, या फिर आपके जो है बीए के विषय रहे हैं, मतलब सॉरी अगर आपके यहाँ के कला वर्ग के विषय रहे हैं, ठीक है, तो कला वर्ग के अगर विषय रहे तो आप उनको देखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा, ये रहा है। अगर आपका कला वर्ग रहा है तो आप उसको भी देख लीजिएगा। कला वर्ग का मतलब यह है कि अगर आपके आर्ट साइड के जो विषय रहे हैं, इतिहास रहा है, भूगोल रहा है, तो आपको यहाँ से थोड़ा बहुत तैयार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी आपका ग्रेजुएशन में आपका क्या है, आपका अगर बीए है, आप कला वर्ग से हैं, तो आप बीए के जो विषय हैं, देखिए यहाँ पर आप नहीं बच पाएंगे, यहाँ पर आपको तैयार करना पड़ेगा। तो कला वर्ग के विषय जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर आपका बीएससी है तो बीएससी के जो आपके विषय हैं, ठीक है, चाहे फिजिक्स है, चाहे आपका केमिस्ट्री है, चाहे आपका मैथमेटिक्स है, चाहे आपका बायोलॉजी है, उसको आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर आपका एग्रीकल्चर है तो आपको एग्रीकल्चर से जुड़े प्रश्नों को तैयार करना पड़ेगा, बीएससी एजी आपका है। या फिर आपका बीकॉम है, अगर आपका बीकॉम है तो आपको अपने कॉमर्स से जुड़े जो प्रश्नों को आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, आपको सारी चीजों को, जो भी आपकी अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, बैंकिंग, जितना भी आपने पढ़ा है कॉमर्स, उनको आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। अब जरूरी है कि आप पूरा बैठ करके और आप जो आपने पूरा 3 साल में पढ़ा उसको आप पढ़ें, लेकिन आपको बेसिक जो चीजें हैं, सिद्धांत, उनको आपको देखना ही पड़ेगा। मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है तो उसके जो बेसिक सिद्धांत हैं, फिजिक्स चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो, आपका ऑप्टिक्स हो, आपका मैकेनिज्म हो, तो इनको सबको आप थोड़ा बहुत देख लीजिए। केमिस्ट्री आपका है तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और उसके अनुप्रयोग को आप थोड़ा सा देख लें। ठीक है, इनको सबको आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। तो चूंकि अब आपका इन्फोर्समेंट वालों के लिए ज्यादा समय नहीं है, एपीएफसी वालों के लिए तो अभी समय है। अगर आपको एपीएफसी के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए है, तो आप यहाँ पर जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ, जैसे हमारी बुकलेट है, तो बुकलेट में यहाँ से कमीशन में पूछे जाने वाले प्रश्न, बुकलेट नंबर 4 से यहाँ से कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ से आपको इन प्रश्नों से सहारा मिल सकता है, यहाँ से आप अच्छे प्रश्नों को देख सकते हैं, कहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों से आपको लाभ हो सकता है। ठीक है, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपको बहुत ध्यान देना है। ये आपके डेफ का जो विषय है ना, आप समझ लीजिए कि आपके इंटरव्यू का लगभग 40% 50% आपका यहीं से चलता है। तो इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इन पर आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। कभी कभी आपके जो इस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी आपके इंस्टीट्यूशन पर भी, आपको बोर्ड पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है। आपका बोर्ड के आपके इंस्टीट्यूशन रहा है, मान लिया आपके इंस्टीट्यूशन का नाम ही जो है महात्मा गांधी महाविद्यालय रहा है, तो महात्मा गांधी के नाम से अगर है तो जरूर आप उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इनको सबको आपको लेकर के तैयार करना पड़ेगा, अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। मतलब ये मान करके चलिए कि आपको अपने इन प्रश्नों को जो डाइव से जुड़े हुए हैं, इनको आपको सीधे सीधे तैयार करके और इंटरव्यूअर को आप प्रभावित कर सकते हैं। वहां जाने के बजाय, मतलब अभी तो आपसे कई राउंड में इंटरव्यू होगा, कई डायमेंशंस में आपके इंटरव्यू होते हैं। आपकी जो पूरी डाइवर्सिटी है ना, उसका जो है मूल्यांकन कर लिया जाता है। भाई यूपीएससी है,
यूपीएससी में आपका संपूर्ण मूल्यांकन होता है, व्यक्तित्व का एक ऐसा सघन परीक्षण होता है कि आप इंटरव्यूअर के समक्ष अपनी प्रतिभाओं को और अपने गुणों को तो रख ही देंगे, रखना ही पड़ेगा। तो आपको उस डायमेंशन के साथ आपको अपने डेप्थ को फुलफिल करके और अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो आप इन विषयों के साथ, ये जो विषय हैं, इन विषयों के साथ आप थोड़ा बहुत देख लीजिए। इनके जो बेसिक सिद्धांत हैं, जो थ्योरम है, उनको आप जरूर देख लीजिए। कला वर्ग है तो कला वर्ग से आपके इतिहास हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका जो है साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, आपके इकोनॉमिक्स हो गए, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया। इन सभी से जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, आपका हिंदी रहा है, अगर आपका विषय संस्कृत रहा है, इनसे सबसे जुड़े प्रश्न ठीक ठाक पूछे जाते हैं। इसलिए आप कोई भी लापरवाही यहाँ पर मत कीजिएगा, इनको सबको पूरा तैयार कीजिए और हमारे साथ जुड़ करके आप मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम को जुड़ करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। अगर आप अब तक ढेर सारे संस्थानों में ढेर सारे लोगों के साथ आपने साक्षात्कार दिया है, तो उसके बाद आप अब हमारे साथ जुड़ करके अपने साक्षात्कार के अनुभवों को हमारे साथ आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो इससे जुड़े प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों पर आपको अच्छे से अभ्यास करना होगा। और इसके लिए आप अगर आप चाहते हैं कि इस अभ्यास को हम कम से कम समय में पूरा कर लें, कैसे कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप जरूर हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम को जरूर जुड़िए और जुड़ करके आप देखेंगे कि आपको कितना लाभ प्राप्त होता है। लाभ का मतलब यह है कि आपके पास जो कंटेंट की जो रिसर्च स्थिति होनी चाहिए, आपके पास पर्याप्त विषय सामग्री होनी चाहिए, जहां से प्रश्न बनते हैं उस विषय सामग्री को आप हमारे यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, उस पर आप अपने कमांड बना सकते हैं। इन सारे विषयों से जुड़े प्रश्नों पर आप अपनी कमांड बना सकते हैं और इस पूरे प्रश्नों का एक अनूठा संग्रह आपको कहाँ मिलेगा, आपको हमारे साथ मिलेगा, हमारी बुकलेट में मिलेगा। तो इन पर जरूर आपकी कमांड होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग। देखिए यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग जब देखा होगा तो यहाँ पर गैपिंग आपके साथ आएगी। गैपिंग पर आपको ध्यान दे देना है। गैपिंग का कारण क्या रहा है, इस पर आप अच्छे से जस्टिफाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप फंस जाते हैं। सामान्य सी बात होती है और आप फंस जाते हैं, आपका फिर बोलना बंद हो जाता है। इतनी लंबी गैपिंग क्यों है? अब तक आप भार बने हुए हैं क्या माता पिता पर? इतनी लंबी गैपिंग की गैपिंग कैसे आप जस्टिफाई करोगे? इसके जस्टिफाई करने के तरीकों को जरूर ढूंढ लीजिए, और नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप आइए हमारे साथ, आप हमसे भी जुड़ करके इस गैपिंग को आप फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूर है आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, पूरा डैफ आपका, ये डैफ आप जितना बेहतरीन तरीके से तैयार करके जाएंगे इंटरव्यू में, समझ लीजिए उतना आपके लिए लाभदायक होगा। तो यहाँ पर गैपिंग से जुड़े प्रश्न हो सकते हैं, सब्जेक्ट से जुड़े प्रश्न हो सकते हैं, इससे जुड़े प्रश्न होंगे, उनको आपको तैयार करना है। आपके नेम, आप स्कूल, यहाँ के आपके जो इंस्टीट्यूशन है, यहाँ जो बोर्ड है, इससे भी जुड़े प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, और इससे भी जुड़े प्रश्न हो सकते हैं। तो आपको अपने बोर्ड से जुड़े प्रश्नों को तैयार कर लेना है। आपका जो इंस्टीट्यूशन है ना, इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, इंस्टीट्यूशन की स्थापना कब हुई है, इंस्टीट्यूशन का लोगो और मोटो क्या है, लोगो और मोटो क्या है, इंस्टीट्यूशन से कोई बड़ी शख्सियत, इसकी जो सफलता की दर रही है वो क्या रही है, और आपके इंस्टीट्यूशन से कोई बड़ा व्यक्ति, कोई चर्चित व्यक्तित्व अगर कोई यहां से जुड़ा रहा है तो उससे जुड़े प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, आप हमारी क्लास क्यों ज्वाइन करें, कई बार प्रश्न आपके पास आता होगा, इसीलिए ज्वाइन करें क्योंकि इन सभी को हमने क्या कर दिया, हमने खोल करके रख दिया। हमारी पूरी बुकलेट आपके लिए जो रामबाण है वो इन सभी पर आधारित है। एक बेहतरीन शानदार विश्लेषण इन पर सब पर हुआ है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन से शानदार विश्लेषण हुआ है, तो इसलिए आप हमारी क्लास को ज्वाइन करें, इसलिए आप मॉक इंटरव्यू को ज्वाइन करें क्योंकि हम आपको बताते हैं कि कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस डैप पर जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हमने क्या कर दिया है, हमने एनालाइज कर दिया है, हमने उसको खोल करके आपके सामने रख दिया है। तो मित्रों बिल्कुल चूक मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी
जिम्मेदारी आपके पास आई है, बहुत बड़ा ड्रीम आपको मिला है और ये ड्रीम है आपके ईओ और एओ में आपके सफल होने का। तो सफल होने के इस ड्रीम को आप कतई थोड़ी सी कमी के लिए आप मिस मत कीजिए और आइए देवप्रयागम के साथ जुड़िए और अपने इस डेफ पर पूरा कमांड स्थापित कीजिए, फुल कमांड आप स्थापित कीजिए। पूरी कमांड आप क्या होनी चाहिए, डेफ से आधारित प्रश्नों पर होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके इंस्टीट्यूशन पर ईपीएफओ के बारे में सारे प्रश्न, उनसे जुड़ी योजनाओं कार्यक्रमों के बारे में सारे प्रश्नों पर आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए। तो ये प्रश्न हो सकते हैं, इन प्रश्नों से जुड़े प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और शानदार, आप जानते हैं आपके हॉबी से जुड़ा प्रश्न हो सकता है। हॉबी एक बनाइएगा, कई लोग 3 4 5 हॉबी लिख लेते हैं, नहीं, बहुत अगर आप करें तो 2 हॉबी, अन्यथा एक ही हॉबी पर आप अपना कमांड बनाएं। तो हॉबी से जुड़े प्रश्न आपके बहुत शानदार हो सकते हैं। हॉबी से जुड़े प्रश्नों पर आप कभी मिस मत होने दीजिएगा। बिल्कुल आप कमांड तैयारी होनी चाहिए, आपकी बेहतरीन तैयारी होनी चाहिए, शानदार तैयारी होनी चाहिए। तो मित्रों, ये है आपका डेफ, इससे जुड़े प्रश्न, इससे जुड़े प्रश्नों पर आप आइए, चर्चा कीजिए और इन पर सफलता को अपने सुनिश्चित कीजिए। मॉक इंटरव्यू तो जरूर आप दीजिए और ऐसा करके आप बेहतरीन कर सकते हैं। पूछा जाता है कि आपकी जो हॉबी है, उस हॉबी का प्रशासन में क्या योगदान है, उस हॉबी का ईपीएफओ में क्या योगदान है। अब आपने बना लिया, अपनी हॉबी क्या बनाया है, अपनी हॉबी बना ली है, अपनी हॉबी आपने बना ली है क्या, गाना गाना, सिंगिंग आपने बना लिया है। तो सिंगिंग का क्या योगदान है आप जानते हैं। कार्य करते हुए जब आप थक जाते हैं, आपको जब कार्य बोझ लगने लगता है, तो वो गाना ही होता है, वो सिंगिंग ही होती है, जिससे आप क्या करते हैं, अपने मन को हल्का कर लेते हैं। एक मन के अंदर क्या आती है, प्रफुल्लता आ जाती है, एक नई ऊर्जा आ जाती है, एक नया जोश आ जाता है, नया उमंग आ जाता है। तो यहाँ से भी इसका आप कोरिलेशन कर सकते हैं। क्रिकेट आपकी हॉबी है, तो क्रिकेट तो बहुत लोगों ने रखा है, आपने भी रखा होगा। क्रिकेट हॉबी से जुड़े सारे प्रश्नों को आप एक एक करके देख लीजिए। इसलिए हॉबी आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो बिल्कुल मत चूकिए और लग जाइए अपने इस अंतिम दौर की रणनीति को सफल होकर बनाने में। और इसके लिए आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। देवप्रयागम आईएएस के साथ आप आइए, ज्वाइन कीजिए, तत्काल ज्वाइन कीजिए, बिना कोई विलंब किए हुए ज्वाइन कीजिए और अंतिम रणनीति को आप हमसे सीखिए। सफलता के लिए इस रणनीति को आप आजमाइए और प्रयोग करके आइए, सफल होकर के आइए। आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ में डीपी पांडे।